उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माताजी पर की गई टिप्पणी का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मौलाना सलीम के ऊपर उत्तर प्रदेश में अब तक 120 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई जगहों पर होर्डिंग लगाई गई है पूरे शहर भर में और उनको लटकाने की मांग चल रही है। आज भी इसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। वो तो टिप्पणी करना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है जो मौलाना सलीम ने बोली है। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? पूरे शहर भर में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, मौलाना सलीम के पुतले फूके जा रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? विपक्ष ने लेकिन अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, विपक्ष कर भी नहीं सकता है, चूंकि समाजवादी पार्टी ऐसी मानसिकता के खुद पोषक है। ऐसी मानसिकता को संरक्षण देने का काम ये लोग करते रहे हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि जब कानून के दायरे में ऐसे सड़ी गली मानसिकता के लोग जब आएंगे, तब उनको समझ में आएगा कि उन्होंने कैसा गुनाह किया है। ये काशीराम जयंती को लेकर हालांकि ये तो कहा जाता है महापुरुष या इस तरीके के जो भी नेता होते हैं वो मतलब किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होते, लेकिन इधर सपा और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा इनको लेकर प्रेम दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, बसपा तो करती ही रहती है, कांग्रेस भी इसको लेकर कर रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी लखनऊ में जो कार्यक्रम है वहाँ पर पहुँचेंगे। तो क्या वाकई में काशीराम के विचारों से ये लोग प्रेरित है या इसके पीछे आपको लगता है कि कोई राजनीतिक स्टंट है? बिल्कुल राजनीतिक स्टैंड है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने हमेशा से मान्यवर कांशीराम का मजाक उड़ाने का काम किया, और जब ये सत्ता में रहते हैं तो कांशीराम साहब इनको याद नहीं आते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी याद नहीं आते। जब ये सत्ता से बाहर इनको जनता कर देती है तो ये वोट के राजनीति के चक्कर में इनको सारे महापुरुष याद आने लगते हैं। आप याद करिए समाजवादी पार्टी का जमाना। तो आपको लगता है कि जो जिस लिए ये लोग अपना मतलब कर रहे हैं कि दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, क्या वाकई में ये लोग सपा कांग्रेस के साथ जाएंगे? ना ना, वो देखिए जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। समाजवादी पार्टी की सरकारों ने जब दलित महापुरुषों के नाम पर बने जिलों और उसके नामों को जब हटाया था, या कोई भूल सकता है क्या? कांशीराम साहब के नाम पर भी जिला बनाया गया था, उसको हटा दिया और नाम बदल दिया, है ना। अंबेडकर जी के नाम पर बने जिले का नाम बदल दिया, संत रविदास जी के नाम पर बने जिले का नाम बदल दिया। और ये ऐसे ही हैं। तो ये सोचते हैं कि जनता भूल गई होगी इनके कारनामों को। कोई जनता भूलने वाली नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी का बयान आपने सुना होगा। कल उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए। उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी की सरकार हमेशा नहीं रहेगी, हम आपको जनता को सौंप देंगे, फिर जनता न्याय करेगी। वहीं पर तृणमूल के भी एक सांसद उन्होंने भी ये कहा है कि इनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए क्योंकि इन्होंने एसआईआर में भूमिका ठीक नहीं निभाई है। नहीं, कौन उनको मना किया है? तो ले आवे, किससे कह रहे हैं? कोई मना तो किया नहीं है। देखिए, एक अब महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रोटोकॉल का पालन न करना और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, काम किसी का और आरोप किसी पे लगाना। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट की शुद्धता करना और आरोपित करना भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को। तो ये चुनाव की जो हार है वो जो सामने दिखाई दे रही है, उसके फ्रस्ट्रेशन में उल जुलूल की बात ये पश्चिम बंगाल से आ रही है। ठीक है, ये हाँ, ईरान, इजराइल, अमेरिका में सर लगातार जिस तरीके की बातें सामने निकल कर रही, ये कहा जा रहा है कि भारत पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, कई रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, कुछ लोग वहाँ पर फंसे हैं। तो भारत की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप लोग जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो आप यकीन दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक है? बिल्कुल भरोसा करना चाहिए और सरकार की बातों पर भरोसा करके जनता को इत्मीनान से रहने की ज़रूरत है। अभी तो 2 महीने से ज़्यादा के ईंधन हमारे पास, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, बार बार भारत सरकार ने इसको कहा है, आप सब लोग भी जानते हैं कि उससे ज़्यादा तो हमारे पास उसका भंडार पड़ा हुआ है। तो कहीं किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जो गाइडलाइन आवे, सरकार का जो नोटिफिकेशन आवे, उसको देखें, समझें और इत्मीनान से रहें। कहीं भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष के में जो देश में आप देख रहे हैं थोड़ी घबराहट लोगों को जो दिखाई दी, वो राहुल गांधी जैसे लोगों के बयान से शुरू हुआ।
ये कांग्रेस पार्टी के बयान से शुरू हुआ इस तरह की बात। कुछ पैनिक जैसी ये लोग चाह रहे हैं स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाए जैसी। ये तो हमेशा से चाहते हैं कि कब नेपाल बन जाए देश, कब बांग्लादेश बन जाए, कब श्रीलंका में जो घटना घटी वैसी स्थिति यहाँ आ जाए। ये देश का विकास कहाँ चाहते हैं और देश में सुख शांति अमन चैन कहाँ चाहते हैं। ये तो हमेशा देश में इसी तरीके का माहौल चाहते हैं। एक आखिरी सवाल बस ये है कि कल अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा एक दल नहीं है बल्कि एक दलाल है, इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी करी है। मूर्ख आदमी है और कुछ पता नहीं है। एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले आदमी का भी क्या अनुशासन होता है ना। और एक लफंगों की तरह घूमना और बेवजह बयान वीर बनना, सड़क छाप बात करना, ये उनकी आदत में आ गया है। तो वो और क्या कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट SK वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।